1800 करोड़ की लागत से बनने वाले भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर की इनॉग्रेशन 22 जनवरी को हुई और इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि ये आने वाले 1000 साल तक टिका रहेगा। भगवान श्री राम के इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अयोध्या हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो कि विष्णु के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं। 16th सेंचुरी में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पे 1527 में अयोध्या के स्थान पे एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है और उस मस्जिद को जाना जाता था बाबरी मस्जिद के नाम से। सदियों से हिंदुओं और मुस्लिमों में इस जगह की ओनरशिप के लिए आपस में तनाव बना रहा। काफी आंदोलन किए गए और एक ऐसा ही आंदोलन 1980 में शुरू किया गया जिसका नाम था राम जन्मभूमि आंदोलन। और इस आंदोलन का मेन मोटिव था अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करना। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे हिंदू कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और इस वजह से उस वक्त देश में एक धार्मिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला गया। और इसके बाद अयोध्या की ओनरशिप के लिए काफी मुकदमे दायर किए गए, लेकिन नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाएगा और मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या से कुछ दूरी पे जगह दी जाएगी। 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू होता है और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बनाने का वादा भी पूरा होता है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी 2024 को किया गया, जिसमें कि देश के बड़े बड़े लोग शामिल हुए और दूसरी ओर ओपोजिशन के लीडर्स ने इस इनॉग्रेशन में ये कह के शामिल होने से मना कर दिया कि मोदी जी इस इवेंट का यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आए और उनके दर्शन करें, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों को इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 3000 वीवीआईपी और 4000 संतों सहित 7000 लोगों को इस इवेंट के लिए आमंत्रित किया था। 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 3 मंजिल मंदिर का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हुआ है, जिसकी इनॉग्रेशन हुई है 22 जनवरी 2024 को और इसके सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन और रखरखाव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी 2020 में एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और इस ट्रस्ट ने इस मंदिर के निर्माण के लिए जितना भी पैसा लगाया है वो सारा का सारा पैसा डोनेशन से आया है और अभी तक इस ट्रस्ट को डोनेशन में 3500 करोड़ रुपए तक मिल चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए देश विदेश से लोगों ने अपना पैसा डोनेट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाला ना तो अंबानी है, ना टाटा है, ना कोई बड़ा फिल्म स्टार है। सबसे ज्यादा जिसने डोनेशन दी है राम मंदिर के निर्माण के लिए उनका नाम है मोरारी बापू। मोरारी बापू ने टोटल 18.6 करोड़ की डोनेशन दी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने 2.51 करोड़ की डोनेशन दी है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता की जन्मस्थली है जनकपुरी, जो कि इस वक्त नेपाल में है और 22 जनवरी जिस दिन की राम मंदिर का लोकार्पण था उस दिन नेपाल से 3000 गिफ्ट भेजे गए, जिसमें कि आभूषण और चरण पादुकाएं इत्यादि थे। जनकपुर में मेरी बहन है और अयोध्या में मेरे राम जीजा जी के नाता हो गए, तो बहन के हिसाब से आए सर सामान लेकर के कि उनका गृह प्रवेश है, घर खाली है, नया घर बन रहा है तो उसको भरने के लिए। सूरत के एक डायमंड व्यापारी ने 5000 अमेरिकन डायमंड और 2 किलो चांदी से बना हुआ एक हार दान में दिया, जिसे बनाने के लिए 45 आर्टिस्ट ने 35 डेज तक काम किया। और राम मंदिर में जो बेल लगेगी माना जा रहा है कि वो 2100 किलो की होगी और उसकी आवाज 15 किलोमीटर तक सुनी जा सकेगी। राम मंदिर के गेट के लिए ताला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और इसका टोटल वजन है 400 किलो और इसकी लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई 4.6 फीट। ये कोई मात्र सुरक्षा उपाय नहीं है, बल्कि ये अटूट आस्था का प्रतीक है जो कि राम मंदिर के दरवाजे की शोभा बढ़ाएगा। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप साइंटिस्ट ने राम मंदिर के स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रीब्यूट किया है और इवन इसरो की टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया गया है। इस मंदिर का निर्माण नागर स्टाइल में हुआ है, जो कि एक प्राचीन आर्किटेक्ट शैली है जो कि मंदिर बनाने के लिए यूज की जाती है। इस शैली में मंदिर में एक शिखर यानी कि एक टावर होता है, एक मंडप होता है जिसे कि हॉल कहते हैं और एक गर्भगृह होता है जिसमें कि भगवान की स्थापना की जाती है और इसके अलावा मंदिर का एक द्वार होता है। अयोध्या राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लोहे और स्टील का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, क्योंकि
जो आयरन की एवरेज एज होती है दैट इज अराउंड 80 to 90 ईयर्स। इस मंदिर का डिजाइन बनाया है चंद्रकांत सोमपुरा ने, जिनकी पिछली 15 जनरेशन यही काम कर रही है और उनके परिवार ने अभी तक 100 से ज्यादा मंदिरों का डिजाइन किया है। इस मंदिर का टोटल एरिया है 2.7 एकड़ एंड बिल्ट अप एरिया है 57,000 स्क्वायर फीट और ये मंदिर 3 मंजिला होगा। मंदिर की टोटल हाइट है 161 फीट जो कि कुतुब मीनार की हाइट का 70% है। कुतुब मीनार की टोटल हाइट है 240 फीट। डॉक्टर प्रदीप कुमार जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के, उनका कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए बेस्ट क्वालिटी के ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल का यूज हुआ है और आयरन और स्टील का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। मंदिर में टोटल 392 पिलर्स हैं और 42 डोर्स हैं और इसके अलावा मंदिर में टोटल 5 हॉल्स हैं यानी कि मंडप हैं। जिस जगह पे मंदिर का निर्माण हुआ है वहां का जो फ्लोर था वो काफी रेतीला और अनस्टेबल था क्योंकि साथ में ही सरायू नदी बहती है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनके सामने आया, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा गया और वो भी एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन। सबसे पहले 15 मीटर के नीचे की मिट्टी को बाहर निकाला गया और फिर 12 से 14 मीटर के एरिया में स्पेशली इंजीनियर्ड सोइल डाली गई जिसमें कि आयरन या स्टील का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ था और इस 1 या 2 मीटर का जो एरिया था उसमें जो सॉइल डाली गई स्पेशली इंजीनियर्ड सॉइल, उसमें टोटल 47 लेयर्स को आपस में बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में जोड़ा गया था टू मेक अ सॉलिड रॉक लाइक मटेरियल और इसके ऊपर 1.5 मीटर थिक M35 ग्रेड मेटल फ्री कंक्रीट डाली गई एज रीइंफोर्समेंट। फाउंडेशन को और मजबूत करने के लिए इसके ऊपर 6.3 मीटर थिक सॉलिड ग्रेनाइट का स्टोन रखा गया है जिसे कि स्पेशली साउदर्न इंडिया से लाया गया है। मंदिर का वो हिस्सा जो कि विजिटर्स को दिखता है उसको बनाने के लिए पिंक सैंडस्टोन बंसी पहाड़पुर पत्थर यूज किया गया है जो कि राजस्थान से लाया गया है। सैंडस्टोन को हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं। गर्भगृह को बनाने के लिए राजस्थान से लाए हुए मकराना मार्बल का इस्तेमाल हुआ है और ताजमहल को बनाने के लिए भी मकराना मार्बल का ही इस्तेमाल हुआ था। CBRI के अकॉर्डिंग मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पे 160, फर्स्ट फ्लोर पे 132 और सेकंड फ्लोर पे 74 पिलर्स हैं और ये सारे के सारे पिलर बनाए गए हैं सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से। इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति को बनाने के लिए कृष्ण शिला का इस्तेमाल किया गया है जो कि 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है और इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम है अरुण योगीराज जो कि मैसूर से है। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा की टोटल हाइट है 4.24 फीट और इसकी चौड़ाई है 3 फीट और इसका वजन है लगभग 200 किलो। ये प्रतिमा भगवान विष्णु के 10 अवतारों मत्स्य, कुर्मा, बराहा, नरसिम्हा, बामना, परशुराम, भगवान राम, कृष्णा, बुद्धा और कल्कि को दर्शाती है। प्रतिमा के माथे पर सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र भी हैं। मूर्ति के निचले भाग में दाहिने और हनुमान और बाईं ओर गरुड़ विराजमान है। राम मंदिर 161.75 फीट ऊंचा, 380 फीट लंबा और 249.5 फीट चौड़ा है। गवर्नमेंट का यह मानना था कि एक बार जब अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, लेकिन लोकार्पण के अगले ही दिन यानी कि 23 जनवरी 2024 को 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। हिंदुओं का अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने का सपना आखिरकार पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।